का जो है वो व्यापक हल किस तरीके से निकला करेगा, उसको कोई भी दो समीकरण यानी दो समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाले कोणों का जो है वह व्यापक हल जो है वो कैसे निकलेगा, एक सवाल द्वारा समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दिया गया आपको साइन थीटा बराबर है -1/2। जैसे एक समीकरण ये दिया, समझे यहाँ पर पहले, जैसे ये दिया, जैसे ये हो सवाल हो साइन थीटा बराबर -1/2 और दूसरा समीकरण ये दिया हो कॉस थीटा बराबर जो है वह है √3/2। √3/2 ये दो समीकरण दिए गए। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाला व्यापक हल चाहिए। जरा ध्यान से समझें इस चीज को। अब ये बताना है कि साइन जो है वो ऋण का कहाँ होता है। सूत्र भी हम बाद में लिखेंगे हम लोग। तो साइन ऋणात्मक कहाँ होता है बताइए। तृतीय में होता है और चतुर्थ में होता है। तो तृतीय में ये कितने का होगा, साइन थीटा बराबर, इसको हमने तृतीय में, तो तृतीय में क्या होगा 180 प्लस 30, 1/2 वाला कोण को जोड़ेंगे। और चतुर्थ में कितने का होगा, साइन जो है साइन 360 -30। तो यानी कि यहाँ पर ये जो है साइन थीटा बराबर ये कितना हो गया, साइन 210 अंश, और ये कितना हो गया, साइन 330 हो गया। साइन हटा दो सब जगह से, तो थीटा बराबर 210 अंश और ये 330 अंश। ठीक है, 330 अंश। अब इसको हमने समीकरण एक दे दिया। अब इसमें देखो दूसरा समीकरण उठाओ, तो cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर √3/2। तो पहले तो ये देखो √3/2 कितने का होता है, कितने का होता है, 60 का नहीं 30 का होता है। ठीक है, √3/2। अब क्या करना है, अब ये देखना cos प्लस का कहाँ होता है। तो cos जो प्लस का जो प्रथम में होता है और चतुर्थ में होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, cos, ये cos 30 लिखा जाएगा, cos 30 का, और कितने में होता है, चतुर्थ में। तो चतुर्थ का रूल 360 - 30, इसलिए cos थीटा बराबर, ठीक है, cos थीटा बराबर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो जो है ये जो है cos 30 हो गया और यहाँ पर ये cos 330 हो गया। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये भी थीटा बराबर जो है 30 अंश और ये 330। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में उभयनिष्ठ देखो, कौन सा कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, 330 है। तो समीकरण वही समीकरण जो है समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में उभयनिष्ठ कोण, ये जो है उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण देखा जाएगा। कॉमन कोण कौन सा है, तो अल्फा मान लेंगे कॉमन कोण, वह कितना है 330। अब इसको रेडियन में बदल दो, तो इसको 330 को अल्फा बराबर 330 को रेडियन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बटे रेडियन में अलग बदल दो, तो अलग बदलोगे तो क्या होगा 330 बटे पाई बटे 180, 0 से 0 कटेगा, 3 से काटो 11 और ये तिरछक है, तो 11 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, 11 पाई अपॉन 6। समझ गए। अब समीकरण 1 यानी इसका और इसका व्यापक हल चाहिए, तो दोनों समीकरणों का व्यापक हल, तो इसमें क्या हो जाता है, दोनों समीकरणों का, तो ये व्यापक हल के लिए क्या होगा, यहाँ पर
कि 2n पाई जोड़ दिया जाएगा। इस वाले कोण में जो है वो कितना जोड़ देंगे, 2n पाई जोड़ दिया जाएगा 11 पाई बटे 6। यही इसका व्यापक हल निकल के आ गया। व्यापक हल जो है 2n पाई प्लस 11 पाई बटे 6, ये इसका जो है वो क्या हो जाता है, व्यापक हल हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ पर कि अब व्यापक हल निकलता कैसे है। तो व्यापक हल जो है मतलब अब सूत्र देखो यहाँ पर, व्यापक हल कैसे निकलता है उसको समझे। मतलब पहले समीकरण के कोण ज्ञात कर, यानी कि कितने में 0 से लेके 2 पाई के बीच में कोण ज्ञात करते हैं। इस ये जो है देखो 0 और 2 पाई के बीच में ही तो कोण है। फिर दूसरे समीकरण के भी हम क्या करते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में कोण ज्ञात करते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में कॉमन कोण लेते हैं, उभयनिष्ठ कोण लेते हैं और उभयनिष्ठ कोण में कितना जोड़ देते हैं, 2n पाई जोड़ दिया जाता है। तो वही कोण जो है वो क्या हो जाता है, दोनों समीकरणों का व्यापक हल हो जाता है। तो लिखेंगे इसमें हम लोग, यानी समीकरणों के दो समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाले व्यापक हल। तो कैसे हल निकाला जाता है, नंबर 1 लिखेंगे। प्रथम समीकरण, यहाँ पर प्रथम समीकरण का 0 तथा 2 पाई, 0 तथा 2 पाई के बीच कोण ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, के बीच में जो है कोण ज्ञात करते हैं। प्रथम समीकरण का 0 तथा 2 पाई के बीच में एक राउंड, मतलब एक राउंड के बीच में हम कोण ज्ञात करते हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि द्वितीय समीकरण, जो दूसरा समीकरण दिया गया है, तो द्वितीय समीकरण, तो जो है द्वितीय समीकरण का 0 तथा 2 पाई के बीच कोण ज्ञात करते हैं, कोण ज्ञात करते हैं, 2 पाई के बीच कोण ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी दोनों पहले समीकरण का भी 0 और 2 पाई के बीच में कोण ज्ञात करते हैं और दूसरे समीकरण का भी 0 और 2 पाई के बीच में क्या करते हैं, कोण ज्ञात करते हैं। अब ये देखते हैं समीकरण 1 और 2 में उभयनिष्ठ कोण कौन सा है, ठीक है। फिर समीकरण 1 व समीकरण प्रथम व द्वितीय, समीकरण प्रथम व द्वितीय में उभयनिष्ठ कोण लेते हैं। इसमें जो है उभयनिष्ठ कोण लेते हैं। इसमें जो है वो क्या करते हैं, उभयनिष्ठ जो है वह कोण लेते हैं। पहले और द्वितीय में जो है उभयनिष्ठ कोण लेते हैं। माना वह उभयनिष्ठ कोण, माना वह है कोण अल्फा है। वो उभयनिष्ठ कोण जो है दोनों में क्या मान लिया, अल्फा। जैसे यहाँ देखो अल्फा मान लिया उभयनिष्ठ कोण, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में उभयनिष्ठ कोण। तो दोनों में जैसे उभयनिष्ठ कोण जैसे अल्फा मान लिया गया है यहाँ पर, तो इसमें भी हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लिया। अब लिख देते हैं मतलब दोनों समीकरणों का व्यापक हल। तो यहाँ पर जो है दोनों समीकरणों का व्यापक हल। तो दोनों समीकरणों का व्यापक हल 2n पाई प्लस अल्फा कर देते हैं। दोनों समीकरणों का जो है व्यापक हल निकालने के लिए क्या कर देते हैं, 2n पाई
प्लस अल्फा कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक सवाल को और देखो, समझो इसको। कितना जोड़ देते हैं, जो उभयनिष्ठ कोण मिलता है उसी उभयनिष्ठ कोण में जो है 2n पाई को ऐड कर दिया जाता है। एक सवाल और देखिए यहाँ पर, चलिए करिए इसको, साथ साथ करें। कॉट थीटा दिया गया है, कॉट थीटा बराबर √3, कितना दिया है, -√3। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, कॉसेक थीटा बराबर, बोलो, कॉसेक थीटा बराबर कितना दिया, -2 दिया है। ठीक है, अब इसका हमें दोनों समीकरणों का व्यापक हल निकालना है। तो दोनों समीकरणों का व्यापक हल कैसे निकलेगा, तो कॉट थीटा लो पहले। तो कॉट थीटा बराबर बताओ, कॉट ऋण का कहाँ होता है, बताइए जल्दी से। द्वितीय में होता है और चतुर्थ में होता है। ठीक है, द्वितीय में होता है, द्वितीय का रूल 180 माइनस थीटा है और चतुर्थ का रूल 360 माइनस थीटा है। तो बताओ √3 फिर कितने का होता है, कॉट में √3 कितने का होता है बताओ, 30 का। तो द्वितीय के लिए क्या करोगे, कॉट 180 माइनस 30 किया जाएगा। और चतुर्थ के लिए क्या करोगे, कॉट 360 माइनस 30 किया जाएगा। बोलो, 360 माइनस 30 किया जाएगा। तो यहाँ पर बताओ कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, कॉट थीटा बराबर कॉट 200 नहीं 150, 150 और दूसरा कितना हो गया 330। अच्छा दूसरा उठाओ, दूसरा वाला कौन उठाइए, कौन सा, कॉसेक थीटा। तो द्वितीय समीकरण उठाओ, द्वितीय समीकरण, तो द्वितीय समीकरण कौन सा है, कॉसेक थीटा बराबर -2। तो यहाँ से कॉसेक को तो हम लोग जानते नहीं, साइन में कर लो इसको। क्यों भाई, इसको क्या लिखोगे, 1 साइन थीटा बराबर, बोलो -2/1 कर सकते, पलट दो। तो यहाँ बताओ साइन थीटा बराबर कितना हुआ, -1/2 है। अब बताओ साइन में 1/2 कितने कहाँ होता है, साइन पहले ये देखो ऋण को कहाँ होता है, तृतीय में होता है और चतुर्थ में होता है। अभी किया था इधर, तो तृतीय में होता है। तो ये साइन थीटा बराबर, तृतीय का कहानी बताओ, साइन 180 प्लस 30। और चतुर्थ में होता है, तो चतुर्थ में 360 माइनस 30। तो इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 200। ये जो है साइन 210 अंश और साइन बोलो 330। तो थीटा बराबर कितना निकला, 210 अंश और 330 अंश। अब बताओ उभयनिष्ठ कोण कौन सा मिला, यहाँ पर भी थीटा बराबर लिख देंगे, थीटा बराबर कितना 150 और 330। उभयनिष्ठ कोण बताओ, पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में उभयनिष्ठ कोण कौन कितना है, उभयनिष्ठ कोण, तो उभयनिष्ठ कोण, तो उभयनिष्ठ कोण अल्फा बराबर बताओ 330 और रेडियन में कितना होगा 11 पाई/6। अभी तो बदला ही था, कितनी जल्दी भूल गया, 11 पाई/6। अब समीकरण, दोनों समीकरणों का जो है वो क्या निकालना है, व्यापक हल। तो दोनों समीकरणों का व्यापक हल निकाल दीजिए। तो फिर दोनों समीकरणों का व्यापक हल, तो दोनों समीकरणों का व्यापक हल बताइए क्या होगा, बराबर 2n पाई प्लस 11 पाई/6। बोलो समझ में आया, 11 पाई/6
6। अब बताओ एक सवाल और पूछ लो फटाफट इसमें से, एक क्वेश्चन और पूछ लें जल्दी से, जल्दी पूछो फटाफट, बाकी सब करोगे, बोलो जल्दी बोलो। लेकिन सातवां चल रहा है, लेकिन साइन थीटा बराबर, साइन कुछ नहीं पाए 1/2 और दूसरा दिया है कॉस थीटा बराबर √3/2 तथा कॉस थीटा बराबर √3/2। ठीक है, साइन में बताओ प्लस कहाँ होता है, साइन थीटा बराबर पहले में होता है और द्वितीय में होता है, तो क्या करोगे, साइन 30 और ये क्या होगा यहाँ पर साइन 180 माइनस, प्रथम में और द्वितीय में होता है तो 180 माइनस 30, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर साइन 30 और ये साइन 150। अब बताओ थीटा बराबर कितना रह गया, 30 अंश और 150 अंश, इसे समीकरण नंबर डाल दिया फर्स्ट। अब दूसरा समीकरण उठाइएगा, तो द्वितीय समीकरण क्या हो जाएगा, द्वितीय समीकरण तो cos थीटा बराबर √3/2। अब cos प्लस का कहाँ होता है, एक तो प्रथम में होता है और चतुर्थ में होता है, इसलिए cos थीटा बराबर cos 30 और ये cos 360 माइनस 30, इसलिए cos थीटा बराबर cos 30 हो जाएगा और ये cos 330। थीटा बराबर 30 हो जाएगा और ये 330, समीकरण 2। अब बताओ समीकरण 1 और 2 में उभयनिष्ठ कौन है, 30। तो समीकरण 1 व 2 में उभयनिष्ठ कोण, समीकरण 1 और 2 में उभयनिष्ठ कोण, तो उभयनिष्ठ कोण जो है वो अल्फा बराबर हो जाएगा 30 अंश, रेडियन में बदलोगे तो अल्फा बराबर π/6। अब दोनों समीकरणों का व्यापक हल, तो फिर जो है दोनों समीकरणों का व्यापक हल, तो इसलिए थीटा बराबर 2nπ प्लस π/6, 2nπ प्लस π/6, ये इसका हल हो जाएगा।